गिलकी है आजकल बहुत वो प्रसिद्ध है और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो लौकी से या दूसरे और फसल हैं उसके अपेक्षा इसका जो उत्पादन है और इसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छा है, इसलिए गिलकी के खेती से बहुत अच्छा उत्पादन कमाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम जलवायु देखेंगे कि किस जलवायु में हो सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए कि ये वाइड स्पेक्ट्रम या फिर बहुत अधिक तरह के विविधता में, जलवायु विविधता में इसको उगाया जा सकता है। जैसे जो गर्म और आर्द्र जलवायु है, जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु अभी है, उसके अनुसार गिलकी की फसल आसानी से लिया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने का या फिर बहुत ये नाजुक फसल नहीं कहा जा सकता। आप कहीं पे भी इसको लगाएंगे तो ये उग जाता है और उत्पादन देने लगता है। लेकिन अगर हम इसमें अच्छा तकनीक का उपयोग करें, जो हमारे नए नए तकनीक हैं, ड्रिप है, ट्रेलिंग सिस्टम है और मल्चिंग है, ये सब का उपयोग करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और अब जलवायु में वर्षा का तो उतना वो नहीं रह गया है क्योंकि ड्रिप सिस्टम है और पानी के अधिक से अधिक साधन हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। लगभग सभी तरह के मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है जो सैंडी लोमी सॉइल बोलते हैं, बलुई दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, दोमट पीली मिट्टी, वो सबसे अच्छी इसके लिए होती है। अगर मिट्टी भारी है लेकिन आप उसमें अगर खेती करना चाहते हैं, काली मिट्टी है, तो उसमें स्लोप अच्छे से होना चाहिए, मतलब पानी का निकास अच्छे से होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करके उसको मिट्टी को हल्का किया जा सकता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज तो मैं यही की हूँ संगी होका, आगे पानी गिर गे पानी, बोही गे पानी, ओरिया छानी हो गे पानी पानी रे। अरे गली खोर मालई का नाचे, गरी खोर मालई का नाचे, बुढ़वल छाए जवानी, आगे पानी गिर गे पानी, बोही गे पानी, हो गे पानी पानी रे। संगवारी हो,
तुहर मन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। तुमन जाना था कि कृषि दर्शन के कार्यक्रम है नीमगा हमार किसान भाई मन के कार्यक्रम आए। हमन ये चाहत हन कि ये कार्यक्रम देखा कि हमार किसान जतका है जिन छोटे बड़े जतका किसान है तेन मन सब डहर ले पोट होए ओकरे सेती नवा नवा ज्ञान और नवा नवा शिक्षा लेके आपके बीच में हमन आपके सेवा में पदार्थन संगवारी हो। तुमन जाना था कि खेती किसानी जो तेन दोनों प्रकार के होते, एक ठन घर के भीतरी में घलो होते खेती किसानी और घर के बाहर में घलो होते। तो हमन कभू घर के बाहर के बारे खेती के बारे में बताथन। आज हम आप मन घर के अंदर में छोटे से जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम खेती करके का चीज़ ज़्यादा कमा सकत हन तो ओकरे बारे में जानकारी देवो संगी हो। तुमन जाना था कि घर के भीतरी में मशरूम के जो उत्पादन है चारों ओर पानी की धूम, आज के विषय है मशरूम। तो संगवारी हो ये जो मशरूम है तेखर उत्पादन ला हमारे घर में छोटे किसान मन के मन किसानी मन लइका बाला मन घलो अगर को थोड़ा ठीक से जानकारी कर ली तो छोटे से जगह में बढ़िया मशरूम के खेती कर सकते हैं। मशरूम बहुत अच्छा बेचाथे, घलो खाए बर घलो बहुत फायदेमंद होते, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घलो होते। और का नहीं बने संगवारी हो ये जो मशरूम जेला हमन पिहरी या पुट्टू ऐसे कैथन फुटू वुटू कैथन तो वो ओला हमन व्यावसायिक रूप में घलो घर में उत्पादन कर सकत हन। और ओकर व्यावसायिक रूप से उत्पादन कैसे कर सकबो यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आज आए हमें डॉक्टर CS शुक्ला जी। आप अधिष्ठाता हैं उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर के, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। संगवारी हो आज के तुमन आज इसे हमारे मन के फोन इन लाइव के दिन होते तुमन जाना था सीधा तुमन कार्यक्रम देखत देखत आज के विषय से संबंधित कोई भी तुम्हारे मन में सवाल होई तो तुम सीधा हमला फ़ोन लगा करके पूछ सकते हो। संगवारी को मैं फ़ोन नंबर तुम्हारा बता देता हूँ 1800-233-948। एक और नंबर लिखे 07712285856। हाँ संगी हो तो एवं तुम्हारा नंबर लगा हुए तुम्हारे टीवी में दिखा थे और तुम्हारे सवाल के जवाब सीधा मिले। तो सर आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ तो सबसे पहले हमें जानना चाहो साहब कि ये मशरूम कैथे काला का चीज़ है और का पहचान है? मशरूम एक जो है ना फफूंदी है जी जी। और फफूंदी खाने वाली फफूंदी हैं। वैसे फफूंदी कई प्रकार की रहती हैं परंतु मशरूम जो बनता है फल बनता है मशरूम का वो खाने वाली फफूंद से बनता है। ये कोई जहरीली नहीं रहती और इससे कोई बीमारी वगैरह नहीं होती। तो ये जब जो बरसात का मौसम आता है जब उस समय जो है ना नमी रहती है और तापक्रम भी कम रहता है तो जंगलों में जो है ना ये अपने आप से जो है ना उगी हुई देखी जा सकती हैं और ये खाने वाली रहती हैं। इसमें कई जहरीली भी रहती हैं, कई अखाद्य भी रहती हैं। तो इनको जो है ना मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक रूप से उगी हुई रहती हैं उनको एकत्रित करके जो है ना न खाएं जब तक कि उनको पूरी तरीके से उनके बारे में पहचान नहीं हो। अच्छा हमारे किसान भाई मन कैसे पहचानी कि दे खाने वाला मशरूम है देला नहीं खाना चाहिए, ये हर नुकसानदायक है फायदेमंद है, इसे चिन्हारी कुछ है वो बताओ? हाँ इसमें जो है कई ऐसे मशरूम हैं जिनको कि हमारे किसान भाई जो है ना सदियों से खाते आ रहे हैं। जी जी। तो जैसे कि पैरा के ऊपर एक मिनट आप लोग रुका था, एक किसान भाई फोन दिल पहले ले लेते। हाँ ले लीजिए। हाँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया जयराम। जयराम कौन बोला था संगी? दिलीप बोला था। दिलीप कहाँ ले? बंदर ले बोला था भैया। अरे आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार संगी। हाँ जय जोहार भैया। पूछो। हाँ हाँ भैया मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ मशरूम में। हाँ कि मैं खेती करना चाहता हूँ, घर में मोर कर जगह है बे। हाँ बढ़िया। तो ओकर प्रशिक्षण पर मैं कहाँ प्रशिक्षण लो और कतेक दिन के प्रशिक्षण होई? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जानकारी लेना है दुर्ग जिला प्रशिक्षण। इसका मशरूम उत्पादन का जो प्रशिक्षण है मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला कृषि महाविद्यालय रायपुर में हैं। यहाँ पर आप आकर के जो है ना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है महीने का जो अंतिम शनिवार रहता है उसमें एक दिन का निःशुल्क जो है ना प्रशिक्षण दिया जाता है और वो 11 बजे से प्रारंभ होता है और शाम के 4 बजे तक चलता है। इसमें मशरूम उत्पादन की, बीज बनाने की पूरी प्रायोगिक जो है ना जानकारी जो है ना आपको दी जाती है। अगर आप विस्तृत रूप से और अच्छे से अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, कई प्रकार के मशरूम होते हैं उनकी सबकी खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं, बीज कैसे बनता है, रोग कौन कौन से लगते हैं, कीट कौन कौन से लगते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से इसके व्यंजन बनते हैं और किस प्रकार से इनको जो है ना बेचा जा सकता है, इसका विस्तृत रूप से 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण जो है मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला में जो है दिया जा सकता है। तो जब 20 से 25 प्रशिक्षणार्थी एकत्रित हो जाते हैं तो उनको जो है ना समय समय पर ये प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है ना इस महीने में मतलब अगस्त में
जो अंतिम शनिवार आएगा उसमें जो ना आप प्रयोगशाला में जाकर के ये प्रशिक्षण 1 दिन का प्राप्त कर सकते हैं। ये मशरूम महाविद्यालय हवा कहाँ पर, कौन में रही थे, रायपुर में? ये महासमुंद रोड पर है और जो जौरा गांव है उसके सामने कृषि महाविद्यालय है। ठीक ठीक। तो आप बताओ तो कि खाए मशरूम और बिना खाए मशरूम के का पहचाने थे? हाँ, तो खाने वाले जो मशरूम हैं वो जो है पैरा के ऊपर उगते हैं एक तो हैं, उसमें भी जो है ना जो हमारे जो किसान भाई हैं जिनके के पूर्वज जो है ना सदियों से एकत्रित करके खाते आ रहे हैं, तो उनकी सलाह लेकर के जो है ना उसको उनको दिखा करके उसको खाएं। दूसरा एक भिमोरा पे निकलता है जो कि बाजार में जो है ना आता है बरसात के दिनों में, वो उसको भी खाया जा सकता है। परंतु हर प्रकार के जो कई प्रकार के निकलते हुए देखे जाते हैं उनको एकत्रित करके जो है ना नहीं खावे। जी, एक किसान भाई फोन तेला पहले लेसन। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? मैं हाँ देवरी से दिलेश्वर चक्रधारी बोला। यशवर चक्रधारी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। अच्छा है, बढ़िया। पूछा भाई, पूछो। हाँ, ये हमें मशरूम उगात रहे हैं पहली। हाँ, ओकर बाद ओकर बिक्री के केंद्र नहीं मिला थे। अच्छा, ठीक। बिक्री तो केंद्र कहाँ बेचबो हमन? हाँ, बड़ा सुंदर सवाल है आपके। हाँ, आप जो है महासमुंद में उगा रहे हैं चक्रधारी जी? नहीं, मैं गांव में रहता हूँ, देवरी महासमुंद से कम 50 किलोमीटर दूर में। हाँ, तो आप जो उगा रहे हैं तो आपके गांव में क्या है कि वैसे आसानी से बिक जाना चाहिए, और ये जो है 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो अगर आप बेचेंगे या 150 रुपये किलो तो आसानी से बिक जाएगा। अगर नहीं बिक पा रहा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप महासमुंद में या रायपुर में आसानी से जो है ना इसकी बिक्री की जा सकती है, और बहुत जो है ना इसकी मांग है, और महाविद्यालय में बहुत मांग करते हैं लोग बाग, और जो कुछ उगा रहे हैं वो भी जो है ना इसकी पूर्ति जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो आप महासमुंद में और रायपुर में विक्रय इसका कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सुखा करके जो है ना इसका विक्रय करें, अचार बना करके। सुखा के बाद घोलो बेचा थे? हाँ, सुखा के भी बिकता है। जी जी। हाँ, परंतु उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है सुखाने के बाद में। जी जी। हाँ, जैसे 120 रुपये किलो गीला मिलेगा ताज़ा, तो वो 1000-1200 रुपये किलो सूखा मिलेगा। बड़ा बहुत अच्छा बताया। अच्छा, ये बताया जो हम खाए के मशरूम है तेखर पहचान तो आप बता दे, का घर छत्तीसगढ़ में खेती करे जा सकते, किसान मन कर सकते? हाँ, छत्तीसगढ़ में अपने किसान भाई हैं, यहाँ की जलवायु के हिसाब से 4 प्रकार के मशरूम हैं, उनकी खेती जो ना अलग अलग मौसम में जो है ना कर सकते हैं। अच्छा। तो पहला अच्छा, अलग अलग मौसम में अलग अलग करना चाहिए? हाँ, अलग अलग मौसम में, क्योंकि क्या है कि उगाने के लिए जो है तापक्रम चाहिए, आर्द्रता चाहिए। तो ठंड के दिनों में जो ना गर्मी वाले मौसम वाले नहीं उगाए जा सकते, और जो गर्मी के मौसम में ठंड वाले जो है ना नहीं उगाए जा सकते। तो एक ऑस्टर मशरूम है जिसको पिहरी बोलते हैं या ढिंगरी बोलते हैं। अच्छा। इसकी खेती हमारी छत्तीसगढ़ में 12 महीने की जा सकती है, पूरे साल भर की जा सकती है। गर्मी के दिनों में थोड़ा सा पानी की मात्रा जो है ना अधिक लगती है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँ कि अगर गर्मी के दिनों में अगर उनके पास पानी नहीं है या कम है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो अप्रैल मई में 2 महीने जो है ना इसकी खेती जो है ना बंद कर दें, और बाकी 10 महीने जो है ना इसकी खेती कर सकते हैं। पिहरी या ऑस्टर की थे। हाँ, ऑस्टर जिसको कहते हैं। किसान भाई फोन पहले ले लेते। हाँ, ले लीजिए। हाँ, हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? जय जोहार, नमस्कार। जय जोहार, नमस्कार। कौन बोला था? हाँ, मैं जगदीश देवांगन बोला था। हाँ जी, देवांगन जी, बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार से जगदीश देवांगन जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पूछा का पूछना चाह? मोरे प्रश्न इसे कि जैसे एक हमन बोलथन पटरा स्पुटू बोलथन, जो बोड़ा भी बोलथन, जो गोल गोल होते हैं। हाँ, वो वाला कब कथे चावल की जो सरई पेड़ या तो कुछ पेड़ के नीचे में होते का कथे। हाँ। तो ओकर हमन व्यावसायिक उत्पादन कर सकतन का, करबो तो कैसे करबो? हाँ, बढ़िया सुंदर सवाल है आपके। जो गोल गोल मशरूम हाँ, जो आप बोल रहे हैं सरई बोड़ा जिसको बोलते हैं, उसकी खेती जो है ना अभी नहीं की जा सकी है, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए चीज़ें वो जो है ना अपना भोज्य पदार्थ जो है ना जो जीवित पौधे रहते हैं उनकी जड़ों से जो है ना ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इसके साथ में जो है ना ये अपना कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि पौधे को भी देते हैं। तो एक दूसरे को जो है ना अपना अपना भोजन जो है ना देते हैं और इसके ऊपर जो है ना निर्भर करते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो है ना अनुसंधान कार्य जो है ना जारी हैं, और आगे निकट भविष्य में जल्दी ही जो है ना इसकी खेती की संभावना है, परंतु अभी जो है ना इसकी खेती जो है ना नहीं की जा सकती है। हमारे किसान भाई जवाब मिल गई सही। और खेती भी हम घर में अलग से नहीं कर सकन। हाँ, अपने आप हो जाए तो अलग बात है। तो आप बतावत रहे कि कैसे वाला जो हमारे खाए मशरूम में पिहरी
एक हर 12 महीना खेती होते। हाँ, और अलग अलग मौसम में अलग अलग होते, वो बन कौन कौन से है? हाँ, एक पैरा मशरूम है जो कि पैरा के ऊपर ही निकलता है। अच्छा। और इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता रहती है, गर्मी वाला मौसम या उमस वाला मौसम, और आर्द्रता अधिक होना चाहिए। अच्छा। तो जो कि पैरा फूटू जिसको हमारे किसान भाई जो ना बोलते हैं, वो पैरा फूटू है। इसकी खेती जो है ना जुलाई से लेकर जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक जो है ना इसकी खेती कर सकते हैं। अगर गर्मी वाला अगर मौसम बना लें तो इसके बाद भी कर सकते हैं, और गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं आर्द्रता बना के। हमारे जो किसान भाई हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि सरायपाली, बसना, महासमुंद, रायगढ़, सारंगढ़, उधर जो है ना गर्मी के दिनों में से प्रारंभ कर देते हैं, मार्च से लेकर के, और अक्टूबर नवंबर तक जो है ना इसकी खेती कर रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है ना आमदनी जो है ना इससे प्राप्त कर रहे हैं। एक एक किसान जो है ना अपने घर में 25-25, 30-30 किलो मशरूम जो है ना प्रतिदिन जो है ना उत्पादन कर रहा है। प्रतिदिन। वाह, बहुत सुंदर। हाँ, और 200 से 250 रुपए किलो जो है ना इसको वहाँ पर बेच रहे हैं जी। अच्छा, जैसे हमारे संग अच्छा को किसान भाई फोन ले लेते हैं। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोला था? संगवारी? हाँ मैं संगवारी, मैं अखिलेश कुमार साहू बोला तो रानीगांव नगरी भैया। अरे साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कुमार जी, जय जोहार। बिल्कुल, जय जोहार। हाँ, पूछाओ। अब का है तो बरसात अभी बढ़िया चला थे हमर करे। हाँ। तो बरसात के बाद ठंड रही तो अपन करा कौन से मशरूम से अपन हे करन जेमे ज्यादा खर्चा वही कम लगे और गाँव में अपन निकल जाए, तो वही मशरूम के उत्पादन के बारे में थोड़ा बता देती। बढ़िया सवाल है सर, लो फायदा हुई। तो सर अभी जो ना कौन सा मशरूम हम लगा सकते हैं? ऑस्ट्रेलियन मशरूम अभी जो ना आस्टर मशरूम आप लगा सकते हैं। और इसमें बहुत अधिक जगह की आवश्यकता नहीं रहती, बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं रहती, और आपके पास में पैरा कुट्टी है या गेहूं का भूसा है या चने का है, सरसों का है, कोई भी अगर आपके पास भूसा है उसकी खेती जो ना आप मार्च अप्रैल तक जो ना आसानी से कर सकते हैं। आस्टर की खेती शुरू से बता दो, कैसे बीजा कहाँ से मिल ही और तैयार कैसे करना है, थैली वैली कैसे लगाना, देखने बारे में पूरा थोड़ा बता दो हमारे सामने। सबसे पहले तो क्या है कि आपको बीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और बीज जो है ना आपको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो पौध रोग विभाग है उसमें मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला है, वहाँ से आपको जो ना बीज प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। और कुछ जो ना प्राइवेट हैं जो उगाने वाले हैं, बीज पैदा करने वाले हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। और कुछ किसान भाई जैसे धमतरी के हैं, महासमुंद के हैं, या बिलासपुर के आसपास के हैं, तो बिलासपुर में भी जो कृषि महाविद्यालय से मिल जाएगा। धमतरी में कृषि विज्ञान केंद्र संबलपुर है, वहाँ से मिल जाएगा। और महासमुंद में जो कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ पर जो है ना बीज तैयार किया जाता है। तो हमारे किसान भाई जो है ना वहाँ से जो है ना बीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम के बीजा बन का भाव मिलते और कैसे लाना चाहिए, कौन सही बीजा है कौन खराब बीजा है, पीछे पहचान? हाँ, मशरूम का बीज जो ना 120 रुपए किलो जो ना मिलता है। अच्छा। और ये पैकेट में तैयार होता है और बोतल में भी तैयार करते हैं। तो एक पैकेट में 250 ग्राम रहता है। अच्छा। तो हमारे किसान भाई जो ना अगर 250 ग्राम चाहिए तो 250 ग्राम 30 रुपए में मिल जाएगा, और अगर 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, तो उस हिसाब से जो ना वो मिल जाएगा। और ये पैकेट में रहता है। और ये बीज जो है अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अधिक पुराना बीज होगा तो पीला रहेगा। अच्छा। और उसमें उत्पादन क्षमता बहुत कम रहेगी। और बीज को अगर देखेंगे तो जो गेहूं के दाने पे या ज्वार के दाने जो रहते हैं उस पर जो है ना इसको तैयार किया जाता है। अच्छा। और गेहूं के दाने पूरे सफ़ेद फफूंद से जो है ना कवर हो जाते हैं, पूरी फफूंद जो है ना दानों पे फैल जाती है। ऐसे बीज होना चाहिए। अच्छा। अगर उसमें फफूंद जो है ना पीली दिखाई दे रही है, नीली दिखाई दे रही है, काली दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें दूसरी फफूंद उगाई है। अच्छा। और दूसरी फफूंद अगर उगाई है, ऐसा बीज अगर आपको दिखाई देता है, तो ऐसे बीज का मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि इसका उपयोग जो है नहीं करें। अच्छा, बीजन ले इन किसान भाई मन है, अब वो मन लगाना चाहते का करी मन? हाँ, तो अगर आपके पास बीज आ गया तो सबसे पहले आप जो है ना 2.5 किलो पैरा कुट्टी लीजिए। अच्छा। हाँ, और उसको साफ सुथरी पैरा कुट्टी होनी चाहिए, जानवरों की खाई हुई या बरसात की भीगी हुई, पानी की भीगी हुई नहीं होना चाहिए। उसको जो है रात भर जो है ना पानी में भिगा करके रख दें। अच्छा। और जब दूसरे दिन जो है ना सुबह कुट्टी ला जी, और उसको सुबह ही जो है ना पानी को निकाल दें। और पानी को निकालने के बाद 10 लीटर खौलता हुआ पानी कर लें, और उसमें जो है ना उसको कुट्टी में डाल दें। जिससे क्या होगा कि भूसे जो कुट्टी में कुछ जो है ना हानिकारक जो ना सूक्ष्म जीव रहते हैं, कीट रहते हैं, जो कि मशरूम की फफूंद को नहीं फैलने देते, वो सब गर्म पानी से जो है ना मर जाते हैं। जी, अभी 1 मिनट आप रुका था। हाँ। एक छोटे संदेश है, बाद हमारी चर्चा लागू बढ़ाओ। हाँ। तो संगवारी हो, ये हमारे मशरूम के खेती की चर्चा आगे बढ़ाओ, एक छोटे से विराम ले लेते हैं। कहाँ चले? वही सब
हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं। दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के एक बेर फिर स्वागत है। आज के हमार जो विषय है मशरूम के खेती के कैसे बढ़ जाए वही आगे बढ़ावत हन। पहले एक किसान भाई हमारे को पूछा थे तेकर फोन ला पहले ले लेथन। हाँ हेलो नमस्कार भैया, जय जोहार गा। नमस्कार संगवारी, जय जोहार। कौन बोला था भैया? हाँ मैं कन्या दमोह जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से अखिलेश कुमार यादव बात करता हूँ भैया। वाह, बालाघाट से यादव जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, पूछो। धन्यवाद भैया। का है भैया ये जैसे कि बांस बीरी बोलते हैं ना हाँ जे बांस के खूटा में निकलते हाँ जेकर 12 महीना खेती कर सकते का? ये जो बांस के खूटा में जो पीढ़ी कुछ निकलते उसकी 12 महीने खेती नहीं कर सकते हैं, केवल 3-4 महीने जो है ना बरसात के दिनों में जो है ना इसकी खेती कर सकते हैं। परंतु इसके लिए जो है ना आपको जो है ना बीज जो है ना लेना पड़ेगा। और बालाघाट में जो है आपके जो है ना कहीं भी जो है ना आपका बीज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बालाघाट के कई किसान जो है ना जो मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला है रायपुर में, वहाँ से जो है ना बीज ले जा रहे हैं। और अभी जो है ना बालाघाट से एक वर्ल्ड बैंक वाले हैं जो सोनकर जी हैं, वो जो है बालाघाट के किसानों को प्रशिक्षित कराना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है ना दिसंबर में जो है ना अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ना रायपुर में रखा है 4 दिन का। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सोनकर जी से जो है ना मिल लें और आप अपना प्रशिक्षण में नाम लिखा लें। और आपको जो है ना रहने खाने की सबकी व्यवस्था जो है ना वही करेंगे। आपको निःशुल्क जो है ना यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। 4 दिन की कोई तारीख तय होएगा? तारीख बता दो। तारीख जो है ना 19 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक अभी जो है ना निश्चित हुई है। परंतु आगे चल के जो है ना कुछ हेर फेर हो सकता है, इसके बारे में अभी से कहना संभव नहीं है। तो मशरूम महाविद्यालय में फोन लगा घलो पूछ सकते हैं। हाँ वहाँ इंटरनेट में मिल जाए सब। हाँ वहाँ पूछ सकते हैं, फोन पर पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग है कि हाँ वहाँ तो हमारे बालाघाट वाले भाई हमारे से सवाल को उत्तर था। सर आप बताया कि मशरूम हमला लगाना है तो हम पैरा लाने गर्म पानी में उपचार कर दें। हाँ आधा घंटा जो ना गर्म पानी में रखेंगे और फिर पानी को निकाल देंगे और फिर पैरा कुट्टी को ठंडा करेंगे, जिससे कि पूरी तरीके से पानी निचोड़ जाए। और उसका आर्द्रता देखेंगे तो उसको जो है ऐसे निचोड़ के देखते हैं कि उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। और जो ना हथेली हमारी जो ना गीली नहीं होना चाहिए। पानी जरूर लगेगा तो लगभग 65% जो है उसमें आर्द्रता होनी चाहिए। जी एक किसान भाई फोन के ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी कौन बोला था जी? हाँ कोमल साहू बोला था, बाहर गाँव बेमेतरा जिला। हाँ कोमल साहू जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। अरे बढ़िया सवाल पूछा सवाल संगवारी। सर मैं मशरूम के खेती करना चाहता हूँ, एक प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ, तो कहाँ जाए लगी, क्या करे लगी, सर बताते हो? हाँ बड़ा सुंदर सवाल है। प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ। मशरूम का प्रशिक्षण अगर आपको लेना है तो अगर आपके नज़दीक में अगर आपको प्रशिक्षण मिल जाए, बेमेतरा में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं, वहाँ प्रशिक्षण आपको मिल जाएगा। और बेमेतरा में जो है ना कृषि महाविद्यालय है, वहाँ पर भी जो है ना आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। अगर वहाँ प्रशिक्षण अगर आपको नहीं मिलता है तो आप रायपुर आकर के जो है ना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि रायपुर में मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला है। वहाँ पर कई सारे वैज्ञानिक हैं जिनका के काम जो है ना प्रशिक्षण देना है और मशरूम का बीज का उत्पादन और प्रचार प्रसार करना है। तो वहाँ पर आप जो है ना ले सकते हैं। पहली बेमेतरा में पता लगा लें। हाँ नहीं हुई तो भी आ सकते। हाँ और जो है दिसंबर के महीना आ रहा है, अभी कल से आ जाएगा। तो इसका जो अंतिम शनिवार है उसको निःशुल्क जो ना 1 दिन का प्रशिक्षण होगा, उसमें आप आकर के सम्मिलित हो सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी अब पैरा हमारे 65% नमी रहना चाहिए। उसके बाद क्या करें? बीज उसके बाद जो आपके पास 250 ग्राम बीज है उसको उसके ऊपर छिटक देते हैं। अच्छा हाँ जैसे सानी करते हैं जानवरों के लिए, ऐसे मिला देते हैं। और अगर नहीं मिलाएं तो पॉलीथीन थैली ले लें
और पॉलीथीन थैली में परत विधि से जो है ना इसको भरते हैं। कद का बड़ रहना चाहिए पॉलीथीन है? पॉलीथीन थैली की जो साइज है, एक तो वो क्या कि पारदर्शी होना चाहिए, मतलब आर पार दिखाई देना चाहिए, लाल पीली हरे रंग की जो है ना नहीं होना चाहिए। और 12 बाई 18 की होनी चाहिए, 12 इंची चौड़ाई और 18 इंची लंबाई होना चाहिए। और उसमें 8-10 छेद पहले से कर लें। उसके बाद में पहले भूसा डालें और फिर बीज डालें, फिर भूसा डालें, फिर बीज डालें, भूसा डालें, बीज डालें। तो ये परत विधि है। इस तरीके से भूसा और बीज जो है ना भर सकते हैं परत विधि से। या जो एक थैली में कते का बीजा डाल सकते हैं? 250 ग्राम में से कते बीजा है? जो हमारे यहाँ पैरा कुट्टी थी 2.5 किलो, उसमें हम 250 ग्राम बीजा डालेंगे। अच्छा, हाँ, पूरा पहली मिला दें तब? पहली मिला देंगे। परत वाले में ऐसे ही परत वाले में उसको 3 हिस्सों में बांट लेंगे। भूसा को 3 हिस्सों में बांट लेंगे और बीज को भी 3 हिस्सों में बांट लेंगे। तो एक हिस्सा भूसा और एक हिस्सा जो है ना बीज, उसको परत विधि से जो है ना एक बैग में भरेंगे। तो जो 2.5 किलो हमने भूसा लिया था, पैरा कुट्टी ली थी, उसको 3 पॉलीथीन बैग में जो है ना भरेंगे, जो कि 12 बाई 18 की रहती है। और भरने के बाद उसका जो मुंह है ऊपर, उसको बंद कर देते हैं। अच्छा। और बंद करने के बाद उसको जो है छाया वाली जगह पे, बंद कमरे में, जहाँ पर कि धूप ना आती हो, बिल्कुल नमी हो, ठंडक हो, ऐसी जगह पे रख देते हैं। और उसको फिर कोई देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखते रहते हैं। पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है हमको उसमें। अच्छा। और जो पैरा कुट्टी है उसमें जो बीज डाला है, वो बीज जो ना अंकुरित होकर के जो ना फैलने लगता है। अच्छा। और धीरे 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 सफ़ेदी आ जाती है उसमें। और पूरा जैसे दूध जैसे रहता है, तो पैरा कुट्टी जो है ना दूध के माफिक जो है ना चारों तरफ से सफ़ेद हो जाएगी। अच्छा, वो छवा जाते हैं? छवा जाते हैं, हाँ। और ये जो अवस्था है लगभग जो है ना 12 से 15 दिन में आ जाती है। क्योंकि कई किसान भाइयों के वहाँ जो है ना गर्मी वाला मौसम रहता है, तो वहाँ टाइम अधिक लगेगा। किसी के वहाँ अच्छी ठंडक और आर्द्रता रहती है, तो वहाँ जो है ना कम समय लगता है। तो 12 दिन में, 13 दिन में सफ़ेदी आ जाएगी। जब सफ़ेदी चारों तरफ से पूरी तरीके से अच्छे से आ जाए, तो पॉलीथीन थैली को जो ना हटा दें, काट दें। अच्छा। चाकू से काट सकते हैं, ब्लेड से काट सकते हैं, हंसिया से काट सकते हैं। और काटने के बाद पॉलीथीन थैली को हटा देंगे। और फिर हमको जैसे शंकर जी की पिंडी जैसे रहती है ना, वैसे जो ना पैरा कुट्टी का और मशरूम की फफूंद फैली हुई का एक जाल जैसा जो है ना मकड़ा हुआ जो जाल रहता है, या पिंडी जो रहती है, वैसा जो ना हमको मिल जाएगा। जी, एक किसान भाई फोन पहले ले लेते हैं सर। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? मैं गौरव कमल सिंह। हाँ, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। धन्यवाद भैया। हाँ गौरव जी, पूछा क्या पूछना चाहता? हाँ, तो मैं मशरूम की खेती करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो कतेक बड़ जगह लगी, कतेक खर्चा है? हाँ हाँ, हमारे कार्यक्रम ला भी देखा था ना, देखा था बिल्कुल आपके सवाल के जवाब मिला जाही। कतेक खर्चा आ जाही, कत बड़ जगह में हो सकत है, इसे पूछा थे। आप प्रारंभिक अवस्था में जब शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप जो ना 1000, 1200, 1500 रुपए से जो ना इसकी खेती जो ना प्रारंभ कर सकते हैं। 1000 रुपये शुरू हो जाएगी। 1000 रुपए से शुरू हो जाएगी। और धीरे 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 जो ना इसकी खेती जो ना आप आगे बढ़ा सकते हैं। और एक कमरा जो ना आपके लिए शुरू में जो ना पर्याप्त है, जिससे कि आपको जो ना सीखने को भी मिलेगा, दूसरों को दिखाने के लिए भी मिलेगा। और आप जितना अच्छा सीख जाएंगे, तो उतने अच्छा जो ना आप पैदा जो ना करेंगे, और उसमें फ़ायदा जो ना आपको अधिक मिलेगा। जी, तो शुक्ला सर जी, आज के बेरा यही में होवत है। आप बहुत सुंदर जानकारी हमारे किसान भाई मला दे हवा, ओकर सवाल के जवाब घलो मला मिल गए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। तो संगी हो जाए के बेरा हो गए है। तुम जैसे आज सर बताइस, तो इसने मशरूम के खेती करो, कम जगह में करो, ज़्यादा जगह में करो, तुम्हारा फायदा जरूर हो ही। और वही दरी पर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो। वो तलघस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।